अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय यीशु और हर धर्म को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी हैं, खुश हैं, सेहतमंद हैं और अल्लाह, भगवान, ईश्वर या खुदा, जिससे भी आप दुआ मांगते हैं, वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। जो लोग परेशान हैं, ऊपर वाला उनकी परेशानियां आसान करे। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा, स्वास्थ्य और सुकून दे। और जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आत्मा को शांति और रहमत मिले। तो आज भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आज सुनने वाले हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रहस्य, एक अनुभवी, एक डर की दास्तान है, जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अब जो भी अपने अपने तरीके से दुआ या प्रार्थना करते हैं, वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इन अनदेखी मखलूकात का जिक्र करते हैं, तो कहते हैं वो सुनने चली आती हैं। तो दिल थाम लीजिए, रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहानी नहीं, डर खुद बोलेगा। 16 की उम्र में हमने लैगून के दूसरी तरफ 4 काले साए खड़े देखे थे। सालों बाद हमारा ही चोरी हुआ बोट उसी जगह फिर से दिखा, और इस बार कोई फावड़ा लेकर हमारा पीछा कर रहा था। ये इंसान थे या इस बीच हाउस का कोई ऐसा सच जिसे दबाकर रखा गया था? बीच कभी मेरी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब भी परिवार एलबीआई के बीच हाउस जाता, मैं सबसे पहले दौड़कर रेत में खेलना शुरू कर देता। लेकिन एक साधारण से दिखने वाले वीकेंड ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं 16 साल का था। मेरे दोस्त चार्ल्स और रायली उसी उम्र के थे। उस वीकेंड हम तीनों को चार्ल्स के बीच हाउस में अकेले रहना था, बिना किसी बड़े की निगरानी के। हमारी उम्र में यह किसी सपने जैसा था। चार्ल्स का घर लैगून के किनारे बना, एक पतली शांत जलधारा जिसके दूसरी ओर घरों की लाइन थी। घर का एक फ्रंट डोर था, एक गैरेज डोर जो सामने और पीछे दोनों तरफ खुलता था, एक बैक स्लाइडिंग डोर और ऊपर वाले बेडरूम्स को जोड़ती एक बैक डेक। इस डेक से नीचे की जमीन तक एक स्पाइरल स्टेयरकेस जाता था, यानी कोई चाहे तो सीधे ऊपर वाले हिस्से से घर में घुस सकता था। हम तीनों ने वीकेंड को स्पेशल बनाने का प्लान पहले से ही कर लिया था। हमने कुछ लड़कियों को स्नैपचैट पर मैसेज किया था और आखिरकार 3 लड़कियां, रोजी, एलेक्सा और सोफी, हमारे घर आने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास वीकेंड भर के लिए पर्याप्त भीड़ था और हमने घर से कुछ शराब भी चुपके से उठा ली थी। माहौल मजेदार था, हवा में आजादी और रोमांच का नशा भरा हुआ था। हम सब पूल में थे। गर्म पानी की भाप, ठंडी हवा और जॉइंट्स का धुआं मिलकर एक अजीब सी शांति पैदा कर रहे थे। मुझे याद है कैसे चार्ल्स अचानक चुप हो गया। उसने फोन पकड़कर तेज बजता संगीत बंद कर दिया। उसकी आंखें मेरे पीछे की अंधेरी लैगून पर टिकी थी। पहले तो मुझे लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, उधर कोई खड़ा है। मैंने हंसकर कहा, भाई लोग रहते हैं इधर, डर क्यों रहा? लेकिन उसकी अगली बात ने मजाक को एकदम खत्म कर दिया। मैं उस फैमिली को जानता हूं, वो लोग अभी हफ्ते भर के लिए फ्लोरिडा में हैं। अब हल्का हल्का डर बाकी लोगों में भी फैल गया था। लड़कियां थोड़ा घबरा गईं और अंदर चलने की बात कही। हम सब पूल से बाहर आए, तौलिए से खुद को सुखाया, और तभी रायली झटके से उछला। उसने गाली दी और कटी हुई आवाज में बोला, यार वहां कुछ मूव हुआ। सबने एक साथ मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में कुछ हलचल थी। उसी समय सड़क से एक कार गुजरी और उसकी हेडलाइट्स ने लैगून के दूसरी ओर का नजारा हल्का सा रोशन कर दिया। और उसी पल हमारे दिमाग सुन्न हो गए। 4 लंबे काले साए दूसरी तरफ के लकड़ी वाले डेक पर सीधे हमारी तरफ खड़े थे। न चेहरे न कपड़े, बस लंबे अजीब आकार के साए। चार्ल्स ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अंदर जाओ अभी। हम भागने लगे। स्लाइडिंग डोर बंद किया गया, लॉक भी लगाया गया। दिल इतने तेज धड़क रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर सुनाई दे रहे हों। तभी 4 लगातार छपाक, उनमें से चारों ने पानी में छलांग लगा दी थी। हमारी तरफ तैर रहे थे। हम डर से पागल हो चुके थे। ऊपर वाला स्लाइडिंग डोर बंद करना हम भूल चुके थे। यह हमें कुछ देर बाद पता चला। हम घर में एक ऐसे कमरे में जाकर छुपे जहां से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। एक भी आवाज नहीं हो रही थी, बस हमारी सांसें। कुछ मिनट बाद ऊपर कदमों की आवाज, धीमी, रेंगती हुई, जैसे कोई छत पर घूम रहा हो। अब हमारे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम सभी बाहर दौड़े, कार में कूदे और रायली ने कार स्टार्ट की।
वह इतना डरा हुआ था कि बाहर निकलते हुए चार्ल्स का मेल बॉक्स तक तोड़ दिया। पुलिस आई, उन्होंने घर की तलाशी ली। रिजल्ट ऊपर की सारी कीमती चीजें गायब और सबसे बड़ी बात, चार्ल्स के पिता की बोट भी चोरी। बोट के अंदर हमेशा रखी जाने वाली स्पेयर की भी गायब थी। चोर शायद घर और परिवार के बारे में पहले से जानते थे। पुलिस कभी भी चोरों को ढूंढ नहीं पाई। उस रात ने मेरी जिंदगी में एक अंधेरा छोड़ दिया और एक सवाल, वो 4 लोग कौन थे और उन्हें कैसे पता था कि घर खाली है। समय बीता, कॉलेज, जॉब, नई जिंदगी और पुरानी बातें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। चार्ल्स और मैं बातों में कम पड़ गए थे। जिंदगी बस अपनी चाल में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन हमारी हाई स्कूल रियूनियन ने उस पुराने डर की आग फिर से जला दी। मैं रियूनियन पर जाने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए और मैं चला गया। अकेले जाना अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा, सबसे पहले चार्ल्स को देखा, उसी पुराने दोस्तों के ग्रुप में हंसता हुआ। हमने एक दूसरे को देखा तो जैसे पुरानी यादें खुद चलकर सामने आई। हम हंसे, गले मिले और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद चार्ल्स ने मुझे एक तरफ बुलाया और कहा, चल बाहर चलते हैं, कुछ बात करनी है। रायली तो चला गया था किसी काम से, लेकिन मैं तैयार था। बार में बैठकर हम पुराने किस्सों पर हंस रहे थे, लेकिन तभी बीच हाउस वाली घटना का जिक्र आया और चार्ल्स की आंखों में डर का वही पुराना साया लौट आया। उसने मेज पर हाथ मारा जैसे उसे कोई भूला हुआ राज अचानक याद आया हो। उसने कहा, यार तुम्हें मेरे भाई किरण वाली बात नहीं पता ना? मैंने सिर हिलाया और फिर जो उसने बताया उसने मेरी रूह हिला दी। चार्ल्स का छोटा भाई किरण अब 19 साल का था। चार्ल्स ने कहा कि वह हमसे भी ज्यादा बेशर्म और शरारती था। शराब, बोट, घूमना, सब कुछ चोरी चोरी करता था। 1 साल पहले की बात, किरण ने अपने 2 दोस्तों के साथ रात में बिना बताए नई बोट निकाली थी। यह वही नई बोट थी जो उनके पिता ने पुरानी चोरी हुई बोट के बाद बीमा से मिली रकम पर खरीदी थी। वे कार्ल आइलैंड के पास एंकर हुए। यह जगह आधिकारिक रूप से रात में जाने के लिए मना है। यह फोरसाइट वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज का हिस्सा है। उन तीनों ने बियर पी, बातें की और फिर तैरकर बीच पर चले गए। वे सितारे देखने के मूड में थे, शांति महसूस करने के लिए। उसी समय उनके दोस्तों में से एक ने कहा, वो दूसरी बोट पहले नहीं थी, है ना? किरण ने देखा। दूर अंधेरे में एक बोट खड़ी थी और किरण की आंखें फैल गईं। यह हमारी पुरानी बोट है, मैं पक्का कह रहा हूं। चार्ल्स ने बताया कि किरण ने कभी इतना यकीन करके कोई बात नहीं कही थी। वे सब तैरकर उस बोट तक गए और नजदीक पहुंचकर किरण लगभग चिल्ला पड़ा, यही है, यही हमारी चोरी हुई बोट है। लेकिन फोन किसी के पास नहीं था। रात के अंधेरे में फोटो लेना भी संभव नहीं था। वे वापस किनारे की तरफ बढ़े ताकि अपनी बोट की ओर लौट सकें। लेकिन तभी उनके पीछे रेत पर कदमों की आवाज आई। एक आदमी अकेला सीधे उनकी तरफ चलता हुआ और उसके हाथ में एक फावड़ा। लड़कों ने देखा कि जैसे ही वे उसकी तरफ मुड़े, वह आदमी चलने से दौड़ने लगा। तीनों भागे, उसे भी दौड़ते हुए सुना। वे चीखते हुए बोट की तरफ भागे। किरण ने एक बार पीछे देखा। वह आदमी अपनी बोट की तरफ दौड़ रहा था। रात का अंधेरा, समंदर की ठंडी हवा और पीछा किए जाने का डर उन्हें पागल कर रहा था। नाइट स्पीड लिमिट के कारण वे तेज नहीं भाग सकते थे। किरण को लगता रहा कि अंधेरे में कोई बोट उनका पीछा कर रही है, लेकिन किसी तरह वे घर तक पहुंच गए। अगले दिन किरण ने आखिरकार अपने माता पिता को बताया, बस शराब वाली बात छिपाकर। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जैसे हमेशा हुआ, कभी कोई जवाब नहीं मिला। न बोट मिली, न वह आदमी, और यह बात, यह अपडेट हमारी पुरानी घटना से कहीं ज्यादा डरावना था। बार में चार्ल्स की बात खत्म हुई तो कुछ पल के लिए हम दोनों चुप थे। माहौल भारी था। पुरानी बोट का अचानक फिर दिखना, वो अजीब आदमी, एक फावड़ा लेकर पीछा करना और रात की काली आवाजें, यह सब किसी सामान्य चोर का काम नहीं लग रहा था। मैंने चार्ल्स से पूछा, उन्हें कैसे पता कि बोट असली वही थी? चार्ल्स ने गहरी सांस ली और कहा, किरण उस बोट को बचपन से जानता था। हर नट बोल्ट, हर लाइनिंग, वो उसे भूल ही नहीं सकता। लेकिन मेरे मन में और सवाल थे। चोरी हुई बोट इतने सालों तक आसपास ही कैसे घूम रही थी? चोर इतने बेफिक्र होकर उसे खुले में क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? वो आदमी आधी रात को एक टापू पर फावड़ा लेकर क्या कर रहा था?
क्या वह किसी चीज को दफना रहा था या कुछ खोद कर निकाल रहा था? चार्ल्स ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने बोट सिर्फ चोरी के लिए नहीं ली थी। उनके पास कोई और मकसद था। मेरा दिमाग लगातार उन 4 सायों पर जा रहा था जिन्हें हमने लैगून के पार देखा था। 4 लोग और अब यह फावड़ा वाला आदमी। क्या यह सब जुड़ा हुआ था? शायद, शायद नहीं। शायद यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। मैंने चार्ल्स से पूछा कि पुलिस ने आइलैंड की तलाशी ली या नहीं। उसने कहा, ली थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, न बोट न आदमी। मस्ती सर गोपन। लेकिन किरण को पूरा यकीन था कि किसी ने उनका पीछा किया था। उसने यहां तक कहा कि उसे अंधेरे में दूसरी बोट के इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। और यह बात मुझे सबसे ज्यादा डरा गई। अगर वह आदमी सच में उनका पीछा कर रहा था तो वह कौन था और उसे किरण के परिवार की बोट क्यों चाहिए थी? चार्ल्स ने कहा, मुझे लगता है कि यह वही लोग थे जो हमारे घर में घुसे थे और शायद वो लोग उस बोट को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, न तब और न अब। चार्ल्स और मैं उस रात बार से बाहर निकले तो हवा में वही पुराना सन्नाटा था जो मैंने सालों पहले लगून के किनारे महसूस किया था। हमने एक दूसरे से अलविदा कहा, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर लौटते समय एक ख्याल बार बार दिमाग में आ रहा था, कुछ चीजें हमें कभी नहीं पता चलनी चाहिए। शायद सच जानना और भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे शरीर पर पसीना चिपका हुआ था, जैसे कोई अंधेरा सच मेरे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैं कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, पर एक पल को लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। हिम्मत करके शीशे में देखा, कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, यह सब खत्म नहीं हुआ। मैं घर पहुंचा। रात के 2:30 बज रहे थे। खिड़की से समुद्र की ठंडी गंध आ रही थी और दूर लहरों की आवाज एक गहरी बेचैनी पैदा कर रही थी। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगा, मेरे फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। अननोन नंबर 2:43 रात के। दिल धीमे धीमे धड़कने लगा। मैंने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर पानी में किसी के तैरने की आवाज और दूर से धातु के किसी हिस्से पर फावड़े की टनटन। मेरी रीढ़ जम गई। कॉल कट हो गई। मैंने फोन नीचे रखा और तभी मेरे घर के बाहर वाली सड़क की तरफ से धीमे कदमों की आवाज आई। खिड़की से झांक कर देखा, रात की अंधेरी सड़क पर सिर्फ एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। चांदनी पड़ते ही मुझे साफ दिखा। एक फावड़ा, वही चाल, वही स्टाइल, वही साया जो किरण ने बताया था। मैं डर कर पीछे हट गया। जब दोबारा देखा, आदमी गायब था। मैंने जल्दी से सारे दरवाजे खिड़कियां चेक की, सब लॉक। मैं ऊपर बेडरूम में गया और पर्दे बंद कर दिए। नींद कहां आने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद नीचे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धीमे, बहुत धीमे कदमों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। घर में कोई था। मैंने सांस रोक ली। फोन उठाया। चार्ल्स को कॉल करने ही वाला था कि मेरे बगल वाली खिड़की पर धप धप धप, जैसे कोई बाहर से कांच थपथपा रहा हो। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। धीरे धीरे पर्दा सरकाकर नीचे झांका और मेरा खून जम गया। वह आदमी, वही फावड़ा लिए, पिछवाड़े के लैगून की तरफ से मेरे घर की दीवार के बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, चेहरा अंधेरे में गुम था, लेकिन वह मुझे सीधे देख रहा था। मैं भागा, दरवाजा बंद किया, बैक डोर लॉक किया, लेकिन बहुत देर कर चुका था। छपाक, कोई पानी से बाहर निकला था। मेरे घर के पीछे कीचड़ भरी जमीन पर पद चिन्ह बनते जा रहे थे। अब मैं सिर्फ अपने कमरे में छुपकर पुलिस को कॉल कर सकता था। कॉल लगाई 911। कमरे के बाहर वाले पुराने लकड़ी के फर्श ने चर्र की आवाज की, जैसे कोई धीरे धीरे नंगे पैर चलकर मेरे दरवाजे तक आ चुका हो। मैंने सांस रोक ली। दरवाजे के नीचे की पतली सी जगह में एक छाया दिखाई दी, लंबी, अजीब, मानो इंसान की छाया हो ही नहीं सकती। फिर उस छाया के साथ कुछ और दिखा, फावड़े का ब्लेड। वह धीरे धीरे फर्श पर घसीटा जा रहा था। स्क्रर। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला बंद पड़ गया। और तभी ठक ठक ठक,
मेरे कमरे के दरवाजे पर वही दस्तक हुई, बिल्कुल वही आवाज जो हम 16 साल की उम्र में लेगून के उस पार सुनते थे। और इस बार यह दस्तक मेरे दरवाजे पर थी। दस्तक रुकी, कुछ पल की खामोशी, फिर एक धीमी टूटती हुई आवाज। हम वापस आ गए हैं। कमरा ठंडा पड़ गया, मेरी आंखें पानी पानी हो गई और मैं बस यही सोच पा रहा था, ये 4 साए आखिर कौन हैं और वे किसी भी हाल में क्यों नहीं रुकते। दस्तक दोबारा हुई, इस बार कुछ जोर से। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले पल मेरे दरवाजे की कुंडी बहुत धीरे घूमने लगी। और दोस्तों, बस इतना ही नहीं, जिस पल उसने पीछे मुड़कर देखा, जो चीज उसके सामने खड़ी थी, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। क्या वह सच में कोई भूत था या कोई इंसान? आप लोग बताएं, कमेंट में लिखें, गोस्ट या ह्यूमन। हम इस कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं और यकीन मानिए अगला हिस्सा पहले से 10 गुना ज्यादा डरावना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और असली डर के साथ। पार्ट 2 कॉमिक सून।